सुर और ठुमरी, ये तीनों थम गए। सांसों के रुकते ही एक युग का अंत हो गया। जी हाँ, अब इस दुनिया में ठुमरी साम्राज्ञी पद्म विभूषण गिरिजा देवी नहीं रही। डूब गया भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक चमकता सितारा। उनकी आवाज के चाहने वालों में मायूसी छा गई। जब उनका पार्थिव शरीर उनके वाराणसी स्थित घर में लाया गया तो गिरिजा देवी के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया। वो आवाज जो न केवल बनारस घराने की बल्कि पूरे देश और दुनिया में एक पहचान बन चुकी थी, वो खामोश हो गई। जिसकी ठुमरी, चैती, दादरा की गायकी से माहौल में गर्मजोशी आ जाती थी। उनके निधन के बाद उनकी जगह लेने वाला अब कोई नहीं है। मंगलवार रात कोलकाता में निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके वाराणसी के संजय गांधी नगर स्थित आवास पर पहुंचा तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हम लोग को तो शायद पूरा जीवन बीत जाएगा सोचने में, आकलन करने में उनके भीतर कितना प्रेम समाहित था, देने को, बांटने को, साझा करने को, कितना संगीत था। लोग छोटे छोटे में कंजूसी करते हैं, ईर्ष्या द्वेष भाव रखते हैं, उनमें देने को इतना था। गिरिजा देवी के निधन के बाद उनके परिवार के लोगों से शोक संवेदना न केवल प्रधानमंत्री ने प्रकट की बल्कि हिंदी सिनेमा के संगीत जगत से नामचीन हस्तियों ने भी उनके लिए फोन किया और अपनी श्रद्धांजलि दी। उनकी बेटी भी चाहती हैं कि अप्पा जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। सर से चली गई और जमीन की तरफ माँ, हमारी माँ नहीं, आप सबकी माँ, अपने सारे बच्चों की माँ, सारी शिष्याओं की माँ, इतने लोगों की माँ, इतनी ममतामयी, इतनी अच्छी बड़ी गुरु, उन्हें क्या कहा जाए, इतनी अनुशासन वाली शिक्षिका कह सकते हैं, शिक्षक और ममता की। सीएम ने घोषणा की कि वाराणसी का सांस्कृतिक संकुल गिरिजा देवी के नाम पर रखा जाए। इसे वाराणसी के आलाधिकारी प्राथमिकता बता रहे हैं और उनका कहना है कि भारत रत्न के लिए कोई प्रस्ताव आता भी है तो उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गिरिजा देवी अपने पीछे बनारस की महान संगीत की परंपरा और विराट संपदा छोड़ गईं। उसको सहेजना अब उनके शिष्य व शिष्याओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि उनका कला परिसर किस तरह से उनकी विरासत को आगे बढ़ाता है। नेटड्रिक न्यूज के लिए वाराणसी से सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।